अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को स्टडी कर रहे हैं और आज का लेक्चर हमारा है अबाउट सेमीकंडक्टर्स। आज के लेक्चर में हम इन डिटेल सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करेंगे। हम सेमीकंडक्टर की टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आप समझेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसेप्ट ऑफ होल को। स्टूडेंट्स, अभी तक जहां भी कंडक्शन की बात आती थी, जहां भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आती थी, तो हम कहते थे कि करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज आप कुछ नई चीज देखने जा रहे हैं, वो ये कि करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो होता ही है, लेकिन करंट होल की वजह से भी होता है। अब ये होल क्या चीज है, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स को इन डिटेल डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की गई इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इंसुलेटर्स, सेकंड वन कंडक्टर्स एंड थर्ड वन सेमीकंडक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, इंसुलेटर में बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड देयर इज लार्ज फॉरबिडन गैप, और आपका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। अब कंप्लीट वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड, और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप कर सकें। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप को जंप करते हुए कंडक्शन बैंड में जा सकें और कंडक्शन के प्रोसेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। सो स्टूडेंट्स, इसलिए हम कहते हैं इंसुलेटर्स का जो बिहेवियर है वो कंडक्टिंग नहीं होता, बल्कि इंसुलेटर्स का बिहेवियर नॉन कंडक्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए मौजूद ही नहीं होते। अब स्टूडेंट्स, सेकंड जो कैटेगरी है वो है कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक ओवरलैपिंग एनर्जी गैप होता है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, या ये बहुत ज़्यादा क्लोज टू ईच अदर होते हैं। यानी जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वो ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी हम कंसीडर कर सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एनर्जी बैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये दोनों बैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों बैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंडक्शन बैंड तक इजीली पहुंच जाते हैं, बल्कि ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि वैलेंस बैंड इज आल्सो पार्शियली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज आल्सो पार्शियली फिल्ड। नेक्स्ट कैटेगरी है सेमी कंडक्टर्स की। सेमी कहते हैं मिडवे कंडक्टर्स, यानी सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो मिडवे बिहेवियर शो करते हैं। वो कभी बिहेव करते हैं एज अ कंडक्टर्स और कभी बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से पता चलता है कि सेमी कंडक्टर्स सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि उनकी सराउंडिंग की इन्वायरमेंट कैसी है, यानी उनका टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर के चेंज करने से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यानी अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर मींस लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करें, तो सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक छोटा सा एनर्जी गैप होता है। ये एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बॉन्ड हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम इनको देखें तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये बॉन्ड्स को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड तक जा सकें
और कंडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो 0 केल्विन टेम्परेचर पे मींस लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स बिहेव करते हैं लाइक इंसुलेटर्स। अब अगर हम सेमीकंडक्टर को शिफ्ट करें रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे, टेम्परेचर के बढ़ने से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली और इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड्स को ब्रेक किया और ब्रेक करके जंप करके चले गए ये कंडक्शन बैंड पे। यानी एट रूम टेम्परेचर्स इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिली कि वो बॉन्ड्स को ब्रेक करके जंप करके कंडक्शन बैंड पे चले गए। तो इस तरह से हमारा वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन को शो तो करते हैं, लेकिन ये गुड कंडक्टर्स के तौर पर बिहेव नहीं करते। यानी यहाँ तमाम इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। यानी सिर्फ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स को ही एनर्जी मिलती है कि वो बॉन्ड्स को ब्रेक करके कंडक्शन में पार्टिसिपेट करें। सो हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू तो होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर भी सेमीकंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स के तौर पर बिहेव नहीं करते। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हम सेमीकंडक्टर्स को इन डिटेल समझ चुके हैं, तो अब हम सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और सेकंड टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मजीद दो टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जाकर इन डिटेल इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है? इंट्रिंसिक कहते हैं प्योर को, इनबॉर्न, फंडामेंटल, नेचुरल, बेसिक। यानी इंट्रिंसिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो कि अपनी नेचुरल कंडीशन में हैं, जो अपनी इनबॉर्न कंडीशन में हैं, यानी जिनका में कोई चेंजिंग नहीं की आपने, जिनमें आपने कोई मिलावट नहीं की, जिनमें आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, जो कि अपनी प्योर हालत में है, तो ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं इंट्रिंसिक मटेरियल्स। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोज सेमीकंडक्टर्स विच आर इन देयर प्योर फॉर्म। यानी जो सेमीकंडक्टर्स अपनी प्योर हालत में हैं, उन सेमीकंडक्टर्स को हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हैं प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम। अब फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन को देखें, तो सिलिकॉन में जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 14 है, मतलब इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यानी इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन इसमें असेंबल किए गए हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके लास्ट शेल को देखें, वैलेंस शेल को देखें, तो वो वैलेंस शेल थर्ड शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इट मीन्स सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ मैंने आपको एक सिंगल सिलिकॉन एटम शो किया है और ये उसका वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं सिलिकॉन को सराउंड करती हूँ मजीद सिलिकॉन एटम से, तो अब चूंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसका वैलेंस शेल थर्ड शेल है, और थर्ड शेल की ये कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। मतलब सिलिकॉन एटम को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि 4 ऑलरेडी इसके पास हैं।
4 मजीद होंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। सो अगर मैं सिंगल सिलिकॉन एटम को मजीद सिलिकॉन एटम से सराउंड करती हूँ तो अब ये सिलिकॉन एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए नेबरिंग सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यानी यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। अब किस बॉन्ड के थ्रू हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हो रही है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ 4 कोवलेंट बॉन्ड ये सिलिकॉन एटम बना रहा है अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अब स्टूडेंट्स अगर क्रिस्टल फॉर्म में देखें तो क्रिस्टल फॉर्म में कुछ इस तरह से होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स मौजूद होते हैं। अब ये तमाम सिलिकॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अपने नेबरिंग एटम्स के साथ, तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ जस्ट प्योर सिलिकॉन मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन का प्रोसेस कैरी होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है या नहीं होती। अब स्टूडेंट्स अगर हम सिलिकॉन एटम को ही देखें कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसके बिहेवियर को स्टडी करें तो 0 केल्विन टेम्परेचर में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली बॉन्ड हैं, और टाइटली बॉन्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल नहीं है फॉर कंडक्शन। 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर देखें तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड तक जा सकें और कंडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो एट 0 केल्विन टेम्परेचर all electrons are tightly bound in their valence band, और जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट मीन्स कंडक्शन का प्रोसेस कैरी नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर हम इस सिलिकॉन को शिफ्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पे शिफ्ट करने से चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ, मतलब उनकी एनर्जी, हीट एनर्जी, उनको हमने मैक्सिमम हीट एनर्जी दे रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वो जो हीट एनर्जी उन्हें मिली उस एनर्जी को यूज करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स ने कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, और ब्रेक करके ये कोशिश करेंगे कि ये फ्रीली अवेलेबल हों फॉर कंडक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और वहां से इस तरह से कंडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जहां भी तमाम इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करें और तमाम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सके, only few electrons will get the sufficient energy to break the covalent bond। So इस तरह से हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन का प्रोसेस कैरी तो होता है, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था और इस इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिली, इस इलेक्ट्रॉन ने कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया और ब्रेक करके ये फ्री हो गया और इस तरह से यहाँ आ गया। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ये एक वैकेंसी क्रिएट होगी है, एक खाली जगह क्रिएट होगी है। इस खाली जगह को, वैकेंसी को नाम देते हैं होल का। अब स्टूडेंट्स इस होल पर कौन सा चार्ज होगा? अगर आप क्रिस्टल को एज अ होल देखें तो क्रिस्टल एज अ होल न्यूट्रल है। इट मीन्स अगर क्रिस्टल एज अ होल न्यूट्रल है तो ये पोजीशन जब यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद था तो ये भी न्यूट्रल थी। अगर ये पोजीशन न्यूट्रल थी तो इट मीन्स यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज मौजूद था। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पोजीशन पर आ गया तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज साथ ले आया, तो पीछे कितना बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा।
सो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम कहते हैं कि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और होल क्या है? होल वो वैकेंसी है जो क्रिएट होती है थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। उस वैकेंसी को हम होल कहते हैं। सो यहाँ हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन का प्रोसेस कैरी होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर्स के तौर पर बिहेव नहीं करते। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करके आप कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मजीद हमने ये देखा कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करके जंप करके फ्री हो जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन का। और ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसे होल कहते हैं और होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो होल क्रिएट हुआ है, ये जो खाली जगह क्रिएट हुई है, इसे फिल करने के लिए नेबरिंग कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे और इस वैकेंसी को फिल करे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंचेगा, इस वैकेंसी को फिल करेगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को फिल करने के लिए नेबरिंग से मजीद कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच सकता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो जहां से वो जंप करेगा मजीद वहां होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स क्रिएट हो रहे हैं वो इक्वल हैं। यानी यहाँ एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाता है तो इट मीन्स यहाँ फिर आपके पास क्या है? दो होल होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स को ब्रेक करके फ्री हो रहे हैं उतने ही वो होल्स को क्रिएट कर रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। सो स्टूडेंट्स, अब हम समराइज करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने क्या कुछ डिस्कस किया है इन अवर अर्लियर स्लाइड्स। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हमने डिफाइन किया कि ये हाईली प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं और इन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स निग्लिजिबल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। यानी रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी न होने के बराबर होती है। ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन कंडक्शन प्रोसेस। और इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो एग्जांपल्स हैं वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। लेकिन ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर वाइडली यूज्ड और इसकी रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज in their case only small energy is needed in order to break the covalent bond। क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू बहुत कम है। स्मॉल एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। जैसा कि यहाँ सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों के एनर्जी गैप में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसका एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका एनर्जी गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनके एनर्जी जो गैप हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी भी रीजन मैं आपको बताती हूँ। सिलिकॉन का अगर देखें, वैलेंस शेल थर्ड है और थर्ड शेल में होने की वजह से ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स जहाँ न्यूक्लियस का जो पुल है इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा है। अब न्यूक्लियस के पुल से इन इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद करने के लिए, फ्री करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर जर्मेनियम को देखें तो जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो वैलेंस शेल है वो फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए हमें, चूंकि फोर्थ शेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, तो उस न्यूक्लियस के पुल से इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़े दूर हैं। थर्ड शेल मतलब न्यूक्लियस के करीब है। इन्हें न्यूक्लियस के पुल से फ्री करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फोर्थ शेल। तो इसीलिए इसकी एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी एनर्जी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। So when the temperature of the crystal is increased, then the electrons in the covalent bond gain energy, kinetic energy, and after breaking the covalent bond, it gets free। यानी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे सकते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके फ्री हो जाएं।
तो इस तरह से वो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे इतनी कंडक्शन ज़्यादा होगी। Hence, movement of free electrons generates current. The rise in temperature somewhat increases the number of free electrons for the conduction. यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टिंग मैक्सिमम बनाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। Next type of semiconductors is extrinsic semiconductors. अब extrinsic semiconductors की फॉर्मेशन कैसे होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस वक्त एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोज दैट आर द रिजल्ट ऑफ adding an impurity to a pure semiconductors, और इनको हम नाम दे सकते हैं कि they are basically impure form of semiconductors। अब extrinsic semiconductors की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा कि intrinsic semiconductors की कंडक्टिविटी बहुत कम है। अगर रूम टेम्परेचर पर हमने देखें तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी को ऐड करें तो इम्प्योरिटी के ऐड करने से हम उन प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उनमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और जिन सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है उसको नाम देते हैं एज अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस है इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो है डोपिंग। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन कि डोपिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। अब स्टूडेंट्स, डोपिंग कितनी करनी है, इम्प्योरिटी कितनी ऐड करनी है, कम करनी है या ज़्यादा करनी है, इसकी रेशो क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। 1:10⁻⁶ अमाउंट में आपने इम्प्योरिटी ऐड करनी है। मतलब अगर आपके पास 10⁻6 एटम्स हैं प्योर सेमीकंडक्टर के, फॉर एग्जांपल 10⁻6 सिलिकॉन एटम्स आपके पास मौजूद हैं, तो उसमें आपने एक एटम इम्प्योरिटी का ऐड करना है और इससे ग्रेट अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो वी कैन से प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप टू जनरेट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दीज आर हाईली कंडक्टिव इन नेचर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो क्लासिफिकेशन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ये डिपेंड करती है द टाइप ऑफ एलिमेंट डोप टू द प्योर सेमीकंडक्टर। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में आप किस किस्म की डोपिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होती है या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, इसमें आपके पास मेजॉरिटी में क्या चीज़ मौजूद है, इनको हम क्या नाम देते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। स्टूडेंट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन उस वक्त होती है जब आप अपने प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करें फ्रॉम ग्रुप 3 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 के एलिमेंट से आप कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड करें इन प्योर सेमीकंडक्टर्स, तो उस वक्त पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम भी कह सकते हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम एंड गैलियम। और प्योर सेमीकंडक्टर्स मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एल्यूमिनियम एटम है और इसको मैंने ऐड किया है एज अ इम्प्योरिटी इनटू प्योर सिलिकॉन। तो इस वक्त स्टूडेंट्स, इस
एल्यूमिनियम का तल्लक चूंकि थर्ड ग्रुप से है, पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से एल्यूमिनियम का तल्लक है, तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर होंगे, लेकिन जहाँ ये जो 4 सिलिकॉन एटम है इस साइड, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए एल्यूमिनियम के पास मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ क्या है, होल है, वैकेंसी है। होल या वैकेंसी का मतलब क्या, कि इसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि ये मजीद बाहर से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सो स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ होल एक्सेस में है, तो इसे एल्यूमिनियम को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर मतलब इसके पास वैकेंसी है कि ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। In this case, 3 electrons of aluminum are covalently bonded with the adjacent silicon atoms, while the one missing electron in the covalent bond with the fourth neighboring silicon atom is called a hole vacancy, where an electron can be accommodated. These are also known as acceptor impurity, as trivalent impurity has only 3 electrons in the valence shell. क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसने शेयर किए। यहाँ वैकेंसी है, होल है, यहाँ मजीद इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं, एल्यूमिनियम को या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को क्या कहते हैं, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर एक्सेप्टर्स। ठीक है, यानी यहाँ ये क्या करते हैं, इनके पास वैकेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को मजीद अकोमोडेट कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम कह सकते हैं। नेक्स्ट, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? स्टूडेंट्स, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी ऐड करें फ्रॉम ग्रुप 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 के एलिमेंट्स में से अगर हम कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर, तो उस वक्त एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। अब ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका तल्लक 5th ग्रुप से है, पेंटा कहते हैं 5th को। स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जांपल हैं एलिमेंट्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, फॉर एग्जांपल फ्यू के नाम हम मेंशन कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास फास्फोरस एटम है, मैं इसे एज अ इम्प्योरिटी ऐड कर रही हूँ इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। अब इस फास्फोरस का तल्लक ग्रुप 5 से है, और ग्रुप 5 के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, और जहाँ जो इसका 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री पड़ा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, ये इजीली अवेलेबल है फॉर द कंडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में मौजूद हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये क्या हैं, डोनर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है फॉर द कंडक्शन प्रोसेस। So in this case, 4 electrons of phosphorus are covalently bonded with the adjacent silicon atoms, but still a free electron is left in this case. These are also known as donor impurity, and these free electrons generates high conduction. Also, when the temperature is increased, then it causes the covalent bond to get a breakdown, hence generating more free electrons. यानी एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मजीद हम इनकी कंडक्टिविटी को टेम्परेचर के इंक्रीज करने से भी इंक्रीज कर सकते हैं, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करके, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मजीद इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके फ्री हो जाएंगे, तो इस तरह से कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम कंपेयर करते हैं, इनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द सेमीकंडक्टर्स इन देयर एक्सट्रीम प्योर फॉर्म, यानी सेमीकंडक्टर्स अपनी प्योर कंडीशन में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं,
और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस वक्त एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। अब इनकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप किस किस्म की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उस वक्त एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आपके पास होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के सेमीकंडक्टर को डील कर रहे हैं। जैसे अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इट मींस उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, तो यहाँ फ्री होल्स की तादाद ज़्यादा होती है। The conductivity of an intrinsic semiconductor truly relies on the temperature. जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी को आप टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ही चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है इम्प्योरिटी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, यानी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेयर एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रिलाई करती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के साथ अगर हम बैटरी को अटैच करते हैं तो तब ये किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये एक सेमीकंडक्टर है। ए सेमीकंडक्टर के पास होल्स हैं, ये होल है एक। नेबरिंग बी सेमीकंडक्टर एक पड़ा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट्स, जहाँ होल है तो ये बी जो सेमीकंडक्टर है इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल को फिल करेगा। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल को फिल करेगा, तो मजीद आप देखें यहाँ आपके पास होल क्रिएट हो गया। मजीद ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल को फिल करेगा तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है उसमें इस तरह से जो बिहेवियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स शो करते हैं, इस तरह से एटम्स बिहेव करते हैं। अब अगर सपोज इस सेमीकंडक्टर के साथ हम कोई बैटरी अटैच करें तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और वो अट्रैक्शन फील करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और वो अट्रैक्शन फील करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी इस तरह से मूवमेंट को ये शो करेंगे। तो जो टोटल करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट के सम को हम इक्वल लेंगे टू द टोटल करंट। So when battery is connected across a semiconductor, it establishes an electric field across it, due to which a directed flow of electrons and holes takes place. The electron drift towards the positive terminal of the battery, while holes drift towards the negative terminal of the battery, and the current flowing through the semiconductor is carried by both electrons and holes. So the total current is taken as the sum of electronic current and hole current. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को स्टडी कर रहे हैं और आज का लेक्चर हमारा है अबाउट सेमीकंडक्टर्स। आज के लेक्चर में हम इन डिटेल सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करेंगे। हम सेमीकंडक्टर की टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आप समझेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसेप्ट ऑफ होल को। स्टूडेंट्स, अभी तक जहां भी कंडक्शन की बात आती थी,
जहां भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आती थी तो हम कहते थे कि करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज आप कुछ नई चीज देखने जा रहे हैं, वो ये कि करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो होता ही है, लेकिन करंट होल की वजह से भी होता है। अब ये होल क्या चीज है, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर।